अज़ीज़ान गिरामी, हाज़रीन मजलिस, दूर तलक सुनने वाले भाई बहन बुजुर्ग, आपने अभी चंद अल्फाज, चंद जुमले, टूटे फूटे कलमात से आपने जो है इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने क़ल्ब जिगर को गरमाया और ख़ताबत भी समाअत फरमाई इसके पहले, और मुख्तलिफ़ अशार सुने, मुख्तलिफ बातें सुनी, बहुत सारे वाक़यात सुने। हम समझते हैं कि उन तमाम चीज़ों से आपके दिलो जिगर में काफ़ी रोशनी और काफ़ी समझ हुई होगी। अलबत्ता कहना यह है कि आज हम क्या करते हैं, आज हम लोगों की ये आदत बन गई है कि महफिलें आरास्ता करते हैं, नातें सुनते हैं, खताबत सुनते हैं, सुनाते हैं और फूल माला पैसे लुटाते हैं और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या ये करना ही हमारा मकसद है? हमारा सवाल ये है कि क्या यही करना हमारा मकसद है? क्या सिर्फ यही करना हमारा मकसद है? हम बहुत आराम से जो है तमाम शरीयत की पैरवी नहीं करते हैं, तरीक़त को नहीं समझते हैं, सूफियों के बारगाह में नहीं जाते हैं, ना मस्जिदों में जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं और हम समझते हैं कि हम 30 मार खा हो गए। ना तो हम शरीयत ही सीखते हैं, ना हम तरीक़त ही सीखते हैं, और मार्फत और हकीकत तो बहुत दूर की बात है। क्या हजरत तवज्जो फरमाएंगे? हम कोई आलिम नहीं है जो आपके सामने तकरीर करके आपको हम ये बिल्कुल जो है झंझोड़ेंगे और ये करेंगे और चिल्लाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हल्की फुल्की बात आपसे करना चाहेंगे। किस लिहाज से? एक तालिब इल्म के हैसियत से, चूंकि हम भी हर रास्ते में फेल और हर रास्ते में गुनहगार और हर एतबार से नाकिस हैं, बिल्कुल नाकिस हैं। लेकिन एक नाकिस दूसरे नाकिस से ये कहना चाहता है, दूसरे से ये कहना चाहता है, हम तमाम भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? हम क्या करने के लिए इस धरती पर, इस दुनिया में आए हैं? अल्लाह तबारक ताला ने हमको क्या करने के लिए यहाँ भेजा है? जो सुनते हैं हम करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ लिया। उन्होंने कहा मिलाद करो, हमने मिलाद कर लिया। उन्होंने कहा अरे चादर चढ़ा लो जी, चादर चढ़ा लिया। उन्होंने कहा चलो कव्वाली और समा में जरा रक्स कर लें, बस कर लिया। किसी ने कहा बैत हो जाओ, तो बैत भी हो गए। हम तो बहुत से लोगों से पूछते हैं कि भाई आखिर आप बैत होना क्यों चाहते हैं? तो जानते हैं क्या जवाब मिलता है? नहीं जानते हैं। अरे हमारे बचिया को जरा सा जो है चुड़ैल का कुछ साया है ना, इसलिए सोच रहे हैं कि मुरीद हो जाएंगे तो सारा भूत भाग जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या बैत होने का मकसद भूत भगाना है? क्या बैत होने का मकसद जो है ये होना चाहिए? हम ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं मोहतरम, इस मदीने के सरजमीन पर तमाम उलमा और सूफिया के हवाले से और अपने पीर और मुर्शिद दादा सरकार इमाम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात के चंद टुकड़े और चंद बाब के हवाले से, कि वो अक्सर कहा करते थे, उनका भाषा बहुत अच्छा होता था और बहुत मादरी जबान में वो बात करते थे और कहते थे कि अरे कभी सोचनी है काहेल जलमनी है, अरे कहियो सोचनी है हो कि कौची करेल पैदा होनी है। ऐसा दुर्वेशाना रंग में वो बात करते थे कि सीधा दिल में उतर जाता था, एकदम दिल में उतर जाता था और आदमी जो है बौख, बिल्कुल कहते हैं उसको कि बौखलाहट में इधर उधर भागने लगता था और कहता था नहीं हुजूर हमरा नहीं पता है, तो ही बताओ ना। अच्छा ठीक है बताइए। आई हाँ, जब वो उनके पास जाते थे लोग तो पहले तो वो बीड़ी पिलाते थे, अरे बीड़िया पी ले हो, पहले बीड़िया पिलाते थे, उसके बाद समझाते थे उसको कि देखी ऐसा बात है, अल्लाह ताला आदमी के इबादत करल पैदा करल के, इबादत कैसे करमी जीरी बताही तो, कैसे इबादत होते जीरी सुनी न समझी न, तो हुजूर बताओ न कैसे इबादत होते। अरे सबसे पहले मुरीद हो जो, अब मुरीद जब होमी तब तोरा पता चलतो कि कैसे इबादत करे, कैसे जिक्र करल जाता है, कैसे रियाजत करल जाता है, कैसे शरीयत तरीकत समझ में आवे। तब उसको प्यार से फिर समझाते थे, तब उसको फिर जिक्र में लगाते थे और ऐसा पक्का कर देते थे कि मत कहिए,
ऐसे ऐसे लोग आपके खानकाहों से निकले हैं और आपके मुरीदों में से ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनकी रवायात अगर हम बताने लगे तो रात छोटी पड़ जाएगी। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा हम ये एक बार कह देना चाहेंगे, एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपके मुरीदों में से एक मुरीद हमारे एक छोटे चचा हैं। आपके मुरीदों में से एक मुरीद हमारे छोटे चचा हैं। उनका नाम है जनाब प्रोफेसर वसीम राजा साहब। जब वो एमए में पढ़ा करते थे तो अपने चचा के पास कुड़ेता आया करते थे, आते थे। वो बचपन से आते थे, उनके साथ भी कुछ मसला था, वो चचा के पास आते थे और उनके पास आके उनके कदम मुबारक में बैठते थे और बैठ करके उनका फैज़ो करम और दुआ लेते थे। और लेने का ये बरकत हुआ कि इतना ज़बरदस्त उनको दुआ और फैज़ मिला कि आज वो जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है और वहाँ के बहुत बड़े एक तरह का एक रिसर्चर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो हमारे चचा भी लगते हैं और मरकज़ अफजलिया रिसर्च सेंटर के वो हमारे चीफ एडवाइजर भी हैं। ये सबसे अच्छी बात है। उनके सरपरस्ती में हम लोग अपने काम को और आगे बढ़ा रहे हैं और सूफीज़्म के हवाले से उनकी बहुत सारी तसनीफ़ें आ रही हैं जो इंग्लिश मीडियम में शाये होगी इंशाअल्लाह ताला और इंटरनेशनल पैमाने पर पढ़ी जाएगी। और दादा हुजूर के हवाले से भी वो मवाद तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द शाये होगी इंशाअल्लाह ताला। तो वो तो एक मौजू आ गया। तो हम कहना ये क्या चाह रहे थे कि वो जब बचपन से आते थे तो एक एमए का स्टूडेंट जो बिल्कुल नौजवान है, तो उन्होंने कहा कि हुजूर चचा हमको कुछ बताइए, कुछ इस्लाह कीजिए, कुछ लिख के दीजिए ना, हम वहाँ जाएंगे, अपने प्रोफेसरों से मिलेंगे, कुछ बात करेंगे। जानते हैं उन्होंने एक पर्ची लिख के दिया, कहा कि सुन एक ले जाइए वहाँ, अब बड़का बड़का प्रोफेसर बन के देखाई हाँ अजी खूब जारी जानकार बड़ा प्रोफेसर उर्दू फारसी अरबी के हो ने, ओकरे से पूछ ली है कि की मानी होले, हमें लिखलिए एकरा। और जानते हैं क्या लिखे थे वो शेर? हाफिज साहब तवज्जो करेंगे, वो शेर गुनगुना दे जरा, बड़ा मजा आएगा। ऐ बशर मशहूद शाहिद नूर अर्जी फी बतूल, ऐ बशर मशहूद शाहिद नूर अर्जी फी बतूल, अपने खालिक से न हो मगरूर मुनकिर तो फकून, अपने खालिक से न हो मगरूर मुनकिर तो फकून। अक्स अजली याद कर, अक्स अजली याद कर अपनी मकाम मुस्तकर, नूर मस्तूदा है अनवारे कुन वो फयाकून, नूर मस्तूदा है तू अनवार कुन और फयाकून। अब जो है ये दो चंद मिश्रा पूरा कलाम है इसका, आप कभी समाप्त करेंगे लिख करके। जब प्रोफेसर अंकल वहां लेके गए, वहां उर्दू डिपार्टमेंट के सबसे बड़े जो प्रोफेसर थे उनसे वो जाके मिले कि हुजूर हमारे चाचा देखिए ना गांव में रहते हैं, दो चार गो शहर ऐसा लिख दिए हैं कि समझे में नहीं आता, जरा समझा दीजिए जरा समझा दीजिए हुजूर। अब तो प्रोफेसर साहब बेचारे ऊपर से नीचे देख रहे हैं, उनका तो पसीना छूट रहा है। अब वो कहते हैं कि किसने लिखा है वसीम? कहा हुजूर हमारे चचा गांव में रहते हैं, उन्होंने लिखा था। आई डोंट बिलीव दैट, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ये आदमी गांव का हो ही नहीं सकता। अरे ये तो इकबाल के टक्कर का कोई शायर मालूम पड़ता है, क्या बात, इकबाल के टक्कर का कोई शायर मालूम पड़ता है, मैं इसकी तशरीह नहीं कर सकता। अब जब ये बुखार जो है छूटा तो वसीम साहब का तो पारा हाई हो गया। वसीम साहब हमारे चचा कहते हैं कि जब हम ये देख लिया माहौल वहां का तो हमको लगा कि मेरे चचा कितने आला हैं। एक सूफी साहब, एक सूफी प्रोफेसरों से कितने बड़ा, एक सूफी की औकात प्रोफेसर लोग छू नहीं सकता, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो चाहे मदरसे का कोई बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सूफी की जो बात होती है वो बहुत ऊंची होती है, वो आम आदमी के समझ से बाहर है। जानते हैं दादा हुजूर मीम हिंदी चौथा क्लास फेल, दादा हुजूर मीम हिंदी राइटर जो शायर है चौथा क्लास फेल, और उनका शेर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हजम नहीं हो रहा और ना समझ में आ रहा। तो वसीम चचा कहते हैं कि उस दिन हमको समझ में आ गया कि हमारा इल्म दुनिया क्या है। क्या बात, उस दिन मैं समझ गया कि मेरी प्रोफेसरी एक तरफ और हमारे चचा का ज्ञान एक तरफ, सब पर भारी।
आज जो है उनका अकीदा और ईमान इतना दुरुस्त है कि बहुत आगे अकीदत में भी हैं वो, और वो सूफियों की इस कदर करते हैं कि वो सबकी धज्जियां उड़ा देते हैं वो, चूंकि वो तो खुद से देखे हैं ना अपने सोहबत में रह करके सूफी के साथ, तो इस तरीके से उनको तालीम तरबियत मिली और उनको जो है रूहानी फैज़ आज भी मिलता रहता है दादा मीम हिंदी की तरफ से। तो हम ये कहना चाह रहे थे मोहतरम कि इस तरीके से दादा मीम हिंदी या सूफिया इकराम जो है बड़े बड़े लोगों की हुलिया टाइट कर देते हैं, और जब हुलिया टाइट कर देते हैं तब वो छटपटाने लगता है किसके तरह, माही ये बेआब के तरह, मछली के तरह जो पानी से निकलने के बाद तड़पती। वैसा ही तड़प अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तब हम मंजिलो मकसूद को पा सकते हैं। वैसे ही तड़प अगर हम लोगों के बीच पैदा हो जाए हमारे दिलो दिमाग में, तब हम लोग मंजिलो मकसूद को पा सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, टोपी पहन लिया, पगड़ी पहन लिया, चादर चढ़ा लिया, काम चलने वाला नहीं है। इसी तरीके से अपने अपने पीरों के पास जाइए और तन्हाई में बैठिए और उनसे पूछिए कि हुजूर अब मैं क्या करूं। सिर्फ नजराना देके चल मत आइए, मिलिए और कहिए हुजूर अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा जिक्र मेरा पूरा हुआ, कौन सा नहीं हुआ, बताइए, कौन सा अमल ज्यादा करूं, कौन सा अमल कम करूं। तो उनसे गाइडलाइन लीजिए तब चलिए, और चलिए तो ऐसा चलिए कि लगे कि हाँ मुरीद हैं, ऐसा नहीं कि मुर्दार हैं। हम लोग क्या है, सब मुर्दार हैं। हम लोग से कोई कुछ पूछ दे तो कुछ आता होता हम लोग को नहीं। सिर्फ कभी उनको ठीक कह रहे थे बेचारे कारी साहब कि उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसका पीर ऐसा है, उसका पीर ऐसा है, उसका पीर बड़ा है मंझला, उसका पीर मंझला है, मेरा पीर छोटा कंजला है। अरे क्या यार ये तरीका हुआ, बड़ा है छोटा है क्या है नहीं है, तुम क्या हो सोने देखो। क्या जनाब तुम क्या हो, थे तो आबा ही तुम्हारे वो, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, जिसको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं परवाह नसीमन जिसको वो तुम हो। है ना भाई, क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं थे तो अब आए अशाक गए बाद है फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम कहाँ से बात शुरू किए थे, हमारी जिंदगी का मकसद ढूंढना है ना मिस्टर भाई। गलत कह रहे हैं कि खाली ऐसे मुरीद हो गई उसके बाद अपना चल दिली उठ के, नहीं। मुरीद जहां से हुए हैं, हजरत उनका वाकया आपने सुना होगा, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाहिरी तौर से उन्होंने जो है बैत हासिल नहीं की। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के तालिब थे और उनके 100 साल गुजरने के बाद सूफी साहब उनके आस्थाने पे जाते थे और 12-12 घंटा तक खड़े रहते थे। हजरत अबुल हसन खरकानी रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह व रिज़वानहु क्या करते थे, अपने पीर के पर्दा होने के बाद यानी बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर जा करके पैदल जाते थे बिल्कुल, और जाके घंटों खड़े रहते थे और उनके कब्र से फैज़ याबी हासिल करते थे। तब जाकर के उनको जो है कुछ हासिल हुआ, अल्लाह ताला ने उनको विलायत बख्शी, और आज उनका नाम हम लोग कितना जो है ऊंचा लेते हैं। क्यों लेते हैं, कहने का मतलब क्या, मदीने के लोगों को और दुनिया भर के तमाम भाइयों को और तमाम बहनों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ मुरीद होना काफी नहीं है। मुरीद नहीं होइए यार, ऐसा अगर हो तो मत होइए। जब पता ही नहीं है आपको कि मुरीद क्यों होना है तो मत होइए, लेकिन जब पता हो जाए कि मुरीद क्यों होना है तब फिर मुरीद का काम भी कीजिए। असल पूछिए तो मुरीद होना जाता है किसके लिए, अल्लाह को पाने के लिए। दुनिया को पाने के लिए बिल्कुल नहीं, या भूत भगाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। दुनिया के काम के लिए औलिया अल्लाह के पास जाना हराम कहा है बुजुर्गों ने। अल्लाह वालों के पास अल्लाह के लिए जाइए, नहीं दुनिया वालों के पास दुनिया के लिए जाइए, अल्लाह वालों के पास अल्लाह के लिए जाइए और उनकी खिदमत कीजिए और उनसे अल्लाह मांगिए, अल्लाह की कुर्बियत मांगिए, अल्लाह की जो है अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मांगिए।
उनसे जिक्र फिक्र लीजिए और राह सुलूक में आगे बढ़िए। सूफी साहब क्या मैं गलत कह रहा हूँ? राह सुलूक में आगे बढ़िए। अब तो बहुत से लोग राह सुलूक अब जानने लगे हैं, लेकिन पहले कहते थे ये क्या होता है राह सुलूक, होता क्या है, किताबों में पढ़ते थे पहले, अब तो लोग जानने भी लगे हैं। राह सुलूक उस राह को कहते हैं जिस राह पर चल करके एक मुरीद अपने मंजिल तक पहुंचता है। बात समझिए इज़हार भाई, राह सुलूक उस राह को कहते हैं जिस रास्ते पर चल करके कोई मुरीद अपने मंजिल को पहुंचता है। मतलब ऐसे कि कोई मुरीद अपना काम पूरा करके खुद पीर हो जाए, फनाफी शेख हो जाए, फनाफी ला हो जाए, तब बका बिल्लाह हो जाए, तब वो राह सुलूक के मंजिल जो है उसकी क्या होगी, कंप्लीट होगी, पाए तकमील को पहुंचेगी, तब उसकी मुरीदी जो है कंप्लीट होगी। वरना सिर्फ नाम लिखाने से तो कुछ फायदा उदा है नहीं भाई। हम हो कादरी ही हो, हम हो चिश्ती ही हो, अरे क्या यार, कादरी रहो चाहे चिश्ती रहो चाहे मदारी रहो, कुछ नहीं, सिर्फ नाम नाम नाम। लेकिन अगर हम मदारी हैं तो हमको क्या चाहिए, मदारुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात को एकदम रोज स्टडी करें और उनके जो जानसी हैं उनके खिदमत गुजारी करके आगे बढ़ें और जाएं और उनका फैज़ बातनी पा करके मंजिल को पालें। जिस तरीके पर जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उस सिलसिले में मंजिल मकाम को हासिल किया और खुदी को फना किया, फनाफी शेख हुए, फनाफी ला हुए, बका बिल्लाहियत की मंजिल को पाया, तब जाकर के वो कुछ मजा आया, तब कुछ मजा आया, वरना कुछ मजा आता नहीं है। उससे होता वही है कि तुम मुसलमान हो जिसे देख के शर्माए यहूद, कोई फायदा नहीं है। दाढ़ी बड़े रख लीजिए, छोटे रख लीजिए, टोपी लंबा कर लीजिए, पगड़ी उगड़ी रख, कुछ नहीं भैया। हजरत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक यहूदी रहता था। उससे पूछा कि अरे भाई तुम्हारे बगल में इतना बढ़िया बुजुर्ग रहते हैं तो तुम मुसलमान काहे नहीं हो जाते हो जी, कितना तुम बदनसीब आदमी हो, बताओ तो जरा, तुम्हारा किस्मत कितना खराब है। कहा कि अच्छा मुसलमान होने का था, अच्छा 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 अच्छा, सुनो सुनो सुनो, कौन मुसलमान? जो वो मुसलमान है सो बने कि जो तुम मुसलमान हो सो बने? क्या बात है। अगर जो वो मुसलमान है वो बनने के लिए कहते हो तो हमरा तो न होगा, लेकिन अगर जो तुम मुसलमान हो तुम अपने से बनल कहते हो तो तुमसे अच्छा तो हम हैं, तुमसे कई गुना अच्छा हम हैं, इसलिए कि तुम मुसलमान है ये नहीं, तुमको तो खाली झूठो, जब मुसलमान का कोई खूबियत नहीं तुम्हारे अंदर, तुमको देख के तो शर्म आता है। जरा शर्म जरा ढकनी लीजिए, पानी में उसमें डुबकी लगा दीजिए, मतलब शर्म कीजिए हम लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तुम मुसलमान हो जिसे देख के शर्माए यहूद। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं जनाबे वाला, लेकिन करते क्या है, अमल हमारा क्या है, किरदार क्या है। ठीक कहा हजरत ने, उनकी बात मेरे दिल को छुई है कि हमारे दिल में अदावत और नफरत का बीज भरा हुआ है। हमारे दिलों में जो है इतनी नफरतें भरी हुई है कि हम भाई भाई से, बहन बहन से, अपने बाप से, अपने माँ से, अपने बेटे से, अपने चचे से, अपने भतीजे से इतना नफरत करते हैं कि हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। और हम बात करते हैं बुजुर्गों की, भाई अरे हमसे अच्छा हिंदू, हमसे अच्छा यहूदी, हमसे अच्छा ईसाई है यार, शर्म करो। अरे उससे तुमसे अच्छा है तुम्हारे अखलाक। हम तो हिंदुओं का अखलाक देख के बड़ा बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कभी कभी। एक एक घर में सारे भाई साथ साथ रहते हैं, एक एक घर में सारे भाई आते हैं, खुशी मनाते हैं, सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, क्या मजे की मतलब अखलाक है उनके अंदर। और हम लोग मुसलमान कहलाते हैं। भाई भाई से नफरत, भाई भाई को दावत नहीं देता, भाई भाई को देखना नहीं चाहता, भाई भाई का हिस्सा मारे हुए, हक मारे हुए हैं। ये हालात हैं, शर्म आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को अल्लाह ताला अपने बुजुर्गों के सदके में राह हिदायत अता करे और सच्चा मुरीद बनने की तौफीक अता फरमाए और राह सुलूक की मंजिलों को तय करने की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में जो हम लोगों की बदनामी है उसका सारा साया हम लोगों से छीन ले, दूर कर दे और अपने कर्म से, अपने फैज से हम लोगों को मालामाल करे, ताकि हम दुनिया में भी जो है सर उठा के जी सकें, सुरखरू हो सकें और आखिरत भी हमारा बेहतर हो। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने टूटे फूटे कलमात को बंद करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।